बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पिक्चर पैटर्न का मैंने सिलसिला शुरू किया है और अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में डिटेल बताई थी। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो पिक्चर पैटर्न की नहीं देखी है पहले वो उसको देखें, तो फिर ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये समझ में आ जाएंगी आसानी से। अच्छा, मैंने बताया था कि इसमें चार, आम तौर पर जो है वो चार प्रॉब्लम फिगर्स होती हैं, सामने लिखा हुआ है, और चार आंसर चॉइसेस होती हैं, आंसर फिगर्स होती हैं। प्रॉब्लम फिगर्स को 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं और आंसर चॉइसेस ABCD होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि पहला जो मतलब टॉपिक है इसका वो है रोटेशन। तो और रोटेशन के लिए ये भी बताया था कि रोटेशन किस तरह से है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेशन किस एंगल पर है, ये भी होता है कि एंगल कौन सा बन रहा है। तो उसमें 30 डिग्री बताया, 45 बताया, 90 या 180 डिग्री। ठीक है। तो ये सारे एंगल्स होते हैं जिस पर आमतौर पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिगर्स जो हैं वो रोटेट कर रही होती हैं। अब यहाँ मैंने तीन चार बस प्रॉब्लम्स रखी हैं, चार प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने। तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम जो है उसमें आप देख रहे हैं कि एक सर्कल है जिसमें लाइनें बनी हुई हैं, क्रॉस किया हुआ है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस हैं। तो उसमें एक तो वाइट सर्कल है बड़ा और एक छोटा सा ब्लैक डॉट है। तो वो मूव कर रहा है। अब उसकी मूवमेंट को देखना है कि हर मर्तबा नेक्स्ट फिगर में वो कितने स्टेप्स आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो अब वो वाइट वाला जो डॉट है वो तो दो खाने छोड़कर थर्ड में इस तरह से जा रहा है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड इसको छोड़कर ये यहाँ पर आ गया है, लेकिन उसके साथ ही उसी वक्त मूवमेंट दूसरे ब्लैक डॉट की हो रही है और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्टेप पीछे जा रहा है। अब ये जो रोटेशन है ना ये बरकरार रहेगी हर जगह, ये इसी तरह से मूव करेंगे। ये नहीं होगा कि एक जगह अगर दो खाने छोड़कर आगे गया है तो अगली दफ़ा तीन खाने छोड़कर चला जाएगा, उस तरह तो फिर सारी फिगर ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये जो मैंने एक लॉजिक रखी है इसमें वो यही है कि वाइट वाला जो सर्कल है छोटा सा वो दो खाने छोड़कर इस तरह से यहाँ से 1 2 छोड़कर यहाँ आ गया है। अब नेक्स्ट फिगर में ये दो खाने छोड़कर इस जगह पर आएगा, फिर नेक्स्ट फिगर में दो खाने छोड़कर इस जगह आएगा। तो हमारी रिक्वायर्ड फिगर जो होगी आंसर चॉइस उसमें ये दो खाने छोड़कर इस जगह पर होगा। उसके साथ साथ जो ब्लैक डॉट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक स्टेप पीछे आ रहा है। यहाँ से ये यहाँ पर आ गया है, उसके बाद फिर ये यहाँ पर आ गया, फिर और पीछे एक स्टेप यहाँ आया, और अब जिस जगह वाइट सर्कल है उस जगह पर ये ब्लैक डॉट होगा और वाइट सर्कल जो है वो इस जगह पर होगा। तो हमारी जो चॉइस है उसमें वो सी बनती है। जो मैंने रोटेशन बताई है उसके हिसाब से इस हमारा आंसर सी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी फिगर जो है ये आप देख रहे हैं कि इसमें रोटेशन है और सेकंड फिगर में, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। लेकिन आप ज़रा गौर से देखिए तो आपको ये फर्स्ट फिगर जो है वो सेकंड से मैच करती हुई नहीं मिलेगी। आप किसी भी तरह इस फिगर से ये फिगर नहीं बना सकते। फिर ये कि फर्स्ट फिगर में जो एरो की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, उसके बाद फिर जब ये रोटेट करती है इस तरीके से तो फिर ये वाली फिगर आती है। ठीक है, आप इसको ज़रा सा यूँ कर लें और ये देखिए यहाँ से है। तो अब क्या है कि आप इसको यूँ समझें कि इस तरह है ये। ठीक। अच्छा, अब ये यहाँ से ये अपर डायरेक्शन से रोटेट करके किस एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पर। जब आप एरो की डायरेक्शन अपवर्ड देख रहे हैं उसके बाद फिर एरो की डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट साइड पर है। तो ये जंपिंग सीरीज़ है। मैंने बताया था कि इसमें जंपिंग सीरीज़ भी होती हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ भी होती हैं। जब फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर मैच ना करे तो हमें फ़ौरन जो है वो थर्ड फिगर पे जाना पड़ता है ये देखने के लिए कि फर्स्ट से जो है वो थर्ड फिगर मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अच्छा, तो अब ये जंपिंग सीरीज़ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है। इसको अगर हम यूं और घुमाएं 90 डिग्री का तो एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फिगर्स हैं हमारे पास, एक ये है एक ये है।
लेकिन हमारी जो रिक्वायर्ड फिगर है, जो रिक्वायर्ड आंसर है, वो हमारा ये वाला है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अब जो ये रोटेट करेगा तो ये यहाँ पर आएगा, ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, एरो नीचे की तरफ जाएगा डायरेक्शन में। तो इस तरह हमारा जो आंसर है वो ए है इसका। ठीक है। इसी तरह तीसरी फिगर में आप देखिए कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक क्रॉस बना हुआ है, उस क्रॉस के यानी कि हॉरिजेंटल वर्टिकल 2 लाइनें बनी हुई हैं हर सर्कल में, तीसरी फिगर के अंदर। अब उसके जो 4 खाने हो गए हैं, 4 क्वाड्रेंट हो गए हैं, उसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि एक क्रॉस है, सेकंड में 2 लाइनें नीचे की तरफ हैं, थर्ड खाली है, और फोर्थ में एक डार्क सर्किल है। अब इनकी जो मूवमेंट है उसको गौर से देखें कि क्रॉस जो है वो आगे की तरफ बढ़कर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया इधर, फिर यहाँ से इधर आ गया है, तो यहाँ से यहाँ आएगा। नेक्स्ट फिगर यानी कि फिफ्थ फिगर जो होगी वो फर्स्ट फिगर ही रिपीट हो जाएगी। इसमें देखिए ब्लैक सर्किल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर आया, फिर इससे यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से ये ऊपर की तरफ आ गया, और यहाँ से फिर ये फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। 2 लाइनें जो हैं वो इस तरह से मूव कर रही हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, इसमें कोई एंगल नहीं बताया जा सकता। ये 2 लाइनें यहाँ पर आ गई हैं, उसके बाद यहाँ आई हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ आ गई हैं, तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आएंगी। तो इस तरह आपका जो आंसर है वो ये बी आंसर होगा इसका, और फर्स्ट फिगर जो है वो रिपीट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह अब आप ये देखिए 3 लेटर्स दिए हुए हैं, अल्फ़ा बीटा ग्यामा। चौथी फिगर में अल्फ़ा बीटा ग्यामा 3 लेटर्स दिए हुए हैं। अच्छा, अब इसमें एक में तो अल्फ़ा बीटा ग्यामा है, एक में अल्फ़ा ग्यामा बीटा है, फिर ग्यामा अल्फ़ा बीटा है, फिर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी जंपिंग सीरीज़ है। ठीक है। फर्स्ट फिगर जो है वो सेकंड से मैच नहीं कर रही, फर्स्ट फिगर जो है वो थर्ड फिगर से इस तरह मैच कर रही है इसमें कि ये जो लास्ट है ये उठकर चला जाता है फर्स्ट पर, तो फर्स्ट जो है वो सेकंड पर, और सेकंड जो है वो थर्ड पर आ गया, तो ये फिगर बनी। अब जब ये लास्ट फिगर उठकर चली जाएगी, बीटा जो है वो यहाँ पर आएगा, तो ग्यामा जो है सेकंड पोजीशन पर, और ये अल्फ़ा जो है वो थर्ड पोजीशन पर आएगा। तो बीटा, उसके बाद ग्यामा, उसके बाद अल्फ़ा, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो डी है। ठीक है। तो इस फिगर को इस तरह से समझना था। तो ये सारी फिगर्स हैं, एक वीडियो मैं इसमें कंप्लीट करता हूँ यहाँ पर। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।